क्या आप कभी एक्सेल के रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करना चाहते हैं लेकिन शुरू करने का आइडिया नहीं मिल रहा? VBA यानी विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस के साथ आप एक्सेल का फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। आप कस्टम मैक्रोज और सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं और अपने डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको VBA का एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा और आप अपने एक्सेल टास्क को ज्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम देवांशी फ्रॉम नोहा अकेडमी एंड आई वेलकम यू टू दिस ट्यूटोरियल ऑन गेटिंग स्टार्टेड विद VBA इन एक्सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि VBA क्या होता है और इसे हम क्यों यूज करते हैं, एक्सेल में डेवलपर टैब को एनेबल कैसे करें, अपना पहला मैक्रो रिकॉर्ड करना सीखेंगे और रन करना सीखेंगे, VBA एडिटर में मैनुअली कोड लिखना सीखेंगे, VBA कोड को डीबग और एडिट करना सीखेंगे, एक सिंपल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस ट्यूटोरियल के बाद आप अपना खुद का एक VBA प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है VBA। VBA यानी विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सेल में बिल्ड इन होती है। इसे आप स्क्रिप्ट्स या मैक्रोज लिख सकते हैं जो टास्क ऑटोमेट करता है, फंक्शनैलिटी कस्टमाइज करता है और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं। VBA के बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करना, जैसे फॉर्मेटिंग, डेटा क्लीन करना या रिपोर्ट जनरेट करना। एक्सेल को कस्टमाइज करना ताकि वो आपके यूनिक बिजनेस नीड्स के लिए एकदम परफेक्ट बन जाए। मैनुअल एरर रिड्यूस करना और टाइम सेव करना। ऑफिस एप्लीकेशंस जैसे कि वर्ड और पावर पॉइंट के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करना। अब जब आप VBA जान ही चुके हैं तो देखते हैं डेवलपर टैब एनेबल कैसे करें। VBA पर काम करना शुरू करने से पहले हमें एक्सेल में डेवलपर टैब एनेबल करना होगा। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन देंगे कि आप डेवलपर टैब को कैसे एनेबल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज में एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आप जाएंगे फाइल पे, वहां पर फाइल के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन मेन्यू को। ऑप्शन में आप जाएंगे कस्टम रिबन्स पे और फिर करेंगे एनेबल डेवलपर टैब। और अगर आप मैक में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे 3 डॉट्स पर, उसके बाद आप जाएंगे मोर कमांड्स पे, फिर आप जाएंगे रिबन पे, इसके बाद आप यहाँ पर रिबन में एंड में सिलेक्ट कर लेंगे डेवलपर को एंड सेव। अब आप देख सकते हैं कि आपके रिबन में डेवलपर टैब एनेबल हो चुका है जिसमें आपका VBA एडिटर और मैक्रो रिकॉर्डर जैसे टूल्स अवेलेबल होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपना पहला मैक्रो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे रन कर सकते हैं। VBA शुरू करने का सबसे आसान तरीका है मैक्रो रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग मैक्रोज के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं होती और ये सिंपल टास्क ऑटोमेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे कि आप मान लीजिए हम एक टेबल का फॉर्मेटिंग ऑटोमेट करेंगे, हेडर्स को बोल्ड करना, बॉर्डर्स लगाना और फॉन्ट कलर चेंज करना। इसके लिए हम पहले एक टेबल बनाएंगे। से सपोज मैं नाम दे दूं ID और इधर नेम में मैं डाल रही हूँ जॉन, मारिया, लिली, एंटनी, मरियम। ID इसमें 1004। अब अगर मुझे इसको ऑटोमेट करना है तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं जाऊंगी डेवलपर टैब पे, फिर मैं जाऊंगी रिकॉर्ड मैक्रो पे, इसका नाम दे दूंगी मैं फॉर्मेट टेबल का दिस वर्कबुक। यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट दे सकती हूँ। से सपोज मैं शॉर्टकट दे दूँ कमांड Q। ये एक ऑप्शनल है, आपको देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि आपने इसमें क्या किया। जैसे कि मैं यहाँ दूंगी वी हैव फॉर्मेटेड द टेबल बाय बोल्डिंग द हेडिंग्स एंड चेंजिंग द फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज एंड ओके। अब यहाँ पर एरर क्यों आया? क्योंकि आप कभी भी स्पेस नहीं दे सकते हैं नेम में, आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं एंड
ओके। अब मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं अपना हेडर को सिलेक्ट करूंगी, होम पर जाऊंगी, बोल्ड करूंगी, यहाँ से अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से अपनी मनपसंद लैंग्वेज चूज करूंगी, से सपोज ये, यहाँ से साइज चेंज कर दूंगी, डेवलपर पे जाऊंगी और स्टॉप कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसे रन करने के लिए हम यहाँ डेवलपर टैब पर जाएंगे और रन मैक्रो को कर देंगे। अब ये हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रन हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ उसने चेंजेस कर दिए, क्योंकि सिर्फ यही चेंजेस मेरे मैक्रो में। एक प्रो टिप, मैक्रो रिकॉर्डर हर एक एक्शन को आपके कैप्चर करता है, इसलिए स्टेप्स को प्रिसाइज और अननेसेसरी क्लिक्स को अवॉइड करें। स्टेप 4, VBA कोड मैनुअली लिखना सीखेंगे। अब आपने मैक्रो रिकॉर्ड करना देख लिया है, तो चलिए अब VBA कोड को मैनुअली कैसे लिखें वो भी सीख लेते हैं। मैनुअल कोडिंग से आप एडवांस और कस्टमाइज सॉल्यूशन बना सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल बेसिक्स पे, फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाएंगे और मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा एक मॉड्यूल ओपन हो गया है। इसमें हम अपना पहला कोड लिखेंगे। हम लिखेंगे सब हेलो वर्ल्ड मैसेज बॉक्स। अब यहाँ पर हम अपना मैसेज डाल देंगे। अब हम समझेंगे कि इस कोड का मतलब क्या है। सब हेलो वर्ल्ड, ये लाइन एक सब रूटीन या फिर प्रोसीजर का डिक्लेरेशन करती है जो हेलो वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। सब रूटीन एक छोटी रेसिपी है की तरह होती है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रखती है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अपने सब रूटीन का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखें। अगर मैक्रो एक टेबल को फॉर्मेट करेगा तो नाम आप रखें फॉर्मेट टेबल। सब रूटीन की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। अगर आपको रिजल्ट चाहिए हो तो फंक्शन यूज करें, इसको हम बाद में कवर करेंगे। अब आता है मैसेज बॉक्स हेलो वर्ल्ड। मैसेज बॉक्स एक बिल्ट इन VBA फंक्शन है जो एक पॉपअप मैसेज बॉक्स दिखाता है। इस केस में ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट दिखाएगा। मैसेज बॉक्स का यूज डीबगिंग के लिए भी होता है। अगर आपको किसी वेरिएबल के वैल्यू देखने हो तो आप मैसेज बॉक्स के अंदर उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं मैसेज बॉक्स में डालना वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x एंड x। अगर मैसेज बॉक्स में बटन भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि ओके और कैंसिल। इसका सिंटेक्स होगा मैसेज बॉक्स से सपोज आर यू ओके, एंड अगर आपको इसमें यस और नो डालना है तो आप डालेंगे VB यस या फिर ओके कैंसिल, ओके ओनली। चलिए पहले हम ये रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर इसने मुझे कंपाइलेशन एरर इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पर एक और मैसेज बॉक्स प्रेजेंट है जो कि हमारे सब रूटीन के एंडिंग के बाद है। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो आप देखिए इसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड ओके। अब यहाँ पर हम अपना दूसरा वाला मैसेज बॉक्स डाल देंगे और अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसने मुझे यस और नो का ऑप्शन दिया। ये लाइन सब रूटीन को एंड करती है। हर सब रूटीन को प्रॉपरली क्लोज करना जरूरी है वरना VBA एरर देगा। ये अब काम कैसे करता है? जब आप मैक्रो रन करेंगे तो VBA कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। पहले सब रूटीन हेलो वर्ल्ड स्टार्ट करेगा, फिर मैसेज बॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा जो एक मैसेज को पॉपअप करके दिखाएगा और फाइनली एंड सब रूटीन पे टर्मिनेट करेगा। यूजर पॉपअप में ओके क्लिक करेगा और मैक्रो खत्म हो जाएगा। VBA एडिटर में आप F5 प्रेस करके या रन बटन पर क्लिक कर भी अपने मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिस के लिए एक अलग मैसेज बॉक्स बनाइए जो यूजर का नाम पूछता हो, जैसे कि सब आस्क नेम, फिर हम यहाँ डालेंगे डिम यूजर नेम। अब हम देंगे इसका टाइप, मुझे यूजर नेम स्ट्रिंग में चाहिए, फिर मैं दूंगी यूजर नेम इक्वल्स इनपुट बॉक्स। फिर मतलब मुझे क्या इनपुट देना है, से सपोज मैं दे रही हूँ व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब मैं दूंगी अपना मैसेज बॉक्स जो देगा हेलो एंड यूजर का नेम, ठीक है। और अब मेरा सब रूटीन एंड होगा। अब हम इस कोड को समझेंगे कि हमने लिखा क्या है। यहाँ पर डिम यूजर नेम एज स्ट्रिंग एक वेरिएबल यूजर नेम को डिक्लेयर कर रहा है जो स्ट्रिंग टाइप का है। जो इनपुट बॉक्स है ये एक डायलॉग बॉक्स दिखाता है जो यूजर से इनपुट लेता है। मैसेज बॉक्स जो है वो यूजर के नाम के साथ एक मैसेज दिखाता है। अब आता है VBA कोड को डीबग और एडिट कैसे करें। अब पहले हम इसको रन करके देखेंगे। इसका नाम आस्क नेम
एंड रन। अब इसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है एंड ओके। तो ये मेरे को एक मैसेज पॉपअप करके देता है हेलो डिव। अब हम देखेंगे कि VBA को कोड को डीबग कैसे करें। डीबगिंग VBA कोड लिखने की एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। यहाँ कुछ डीबगिंग टूल्स हैं जो VBA एडिटर में यूज होते हैं, जैसे कि ब्रेक पॉइंट। किसी लाइन के साइड भी मार्जिन पर आप क्लिक करके ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। इससे कोड का एग्जीक्यूशन वही पॉज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये डीबग पॉइंट लग गया। दूसरा होता है स्टेप इनटू। कोड को एक एक लाइन रन करके देखने के लिए आप स्टेप इनटू टूल यूज कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड में F8 की प्रेस कीजिए और आपका स्टेप इनटू कोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है इमीडिएट विंडो। वेरिएबल वैल्यूज चेक करने का या स्मॉल कोड स्निपेट टेस्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अब हम एक सिंपल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम एक डेटा सेट क्लीन करेंगे, जैसे कि ब्लैंक रोज रिमूव करेंगे और फॉर्मेटिंग लगाएंगे। अब हमारा कोड क्या होगा? सब रूटीन क्लीन डेटा, क्योंकि हम अपने डेटा को क्लीन कर रहे हैं। फिर हम डिम देंगे WS एज वर्कशीट। फिर हम अपने WS की वैल्यू सेट करेंगे, शीट देंगे। अब हम अपने शीट की वैल्यू देंगे। फिर अगर हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं तो हम एक फंक्शन लगाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर हमें ब्लैंक रोज रिमूव करने हैं तो हम लगाएंगे रिमूव ब्लैंक रोज। फिर हम लगाएंगे डिम लास्ट रो एज लॉन्ग। हमें ये नहीं चाहिए तो हम ये डिलीट कर देंगे। डिम लास्ट रो एज लॉन्ग। अब हम अपने लास्ट रो का वैल्यू देंगे। फिर हम यहाँ एक लूप स्टार्ट करेंगे। अब हम अपना फॉर्मेटिंग लगाएंगे। हमको फॉन्ट बोल्ड करना है तो हम फॉन्ट बोल्ड लिखेंगे। अब इसको हम ट्रू सेट कर देंगे। उसके बाद हम एक मैसेज बॉक्स लगाएंगे कि हमारा डेटा इज क्लीन। ओके, एंड देन हमारा एंड्स अप। अब हम इसको रन करेंगे। क्लीन डेटा एंड रन। इसको चेक करने के लिए हम अपने एक्सेल पे जाएंगे। यहाँ पर एरर इसीलिए आया क्योंकि हमारी शीट 1 ये है और हमने ये मैक्रो चलाया शीट 2 पर। हम अपने VBA में दोबारा जाएंगे। यहाँ पर शीट 1 की जगह नाम दे देंगे शीट 2 और हम इसको रीरन करेंगे। और दूसरा एरर इसीलिए क्योंकि यहाँ वर्कशीट की जगह आना था वर्क बुक। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास मैसेज आ गया डेटा इज क्लीन एंड फॉर्मेटेड। इसीलिए डीबगिंग करना बहुत जरूरी। अब ये कोड वर्क कैसे किया, या सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कि हमने ये लिखा क्या है। सबसे पहले सब क्लीन डेटा, ये एक सब रूटीन को बुलाता है और उसका नाम क्लीन डेटा देता है। ये बेसिकली मैक्रो की शुरुआती डिक्लेरेशन है। दूसरा आता है डिम WS वर्कशीट। यहाँ पर हमने WS वेरिएबल को वर्कशीट डिक्लेयर किया है। डिम कीवर्ड VBA में वेरिएबल डिफाइन करने का काम करता है। थर्ड लाइन आती है सेट WS दिस वर्कशीट। ये क्या करता है? WS को करंट वर्कशीट का के शीट 1 या फिर शीट 2 पर पॉइंट करता है। फिर आता है दिस वर्कशीट। दिस वर्कबुक का क्या मतलब होता है? ये आपको अपने वर्कबुक की वो डेट पर्टिकुलर वर्कशीट पे पॉइंट आउट करता है। फिर आता है रिमूव ब्लैंक स्पेसेस। ये एक हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिससे कि सारे के सारे जितने भी हमारे ब्लैंक स्पेसेस है वो रिमूव हो जाते हैं। चौथी लाइन आती है डिम रो एज लॉन्ग। ये वेरिएबल लास्ट रो को डिक्लेयर करता है जो वर्कशीट के लास्ट नॉन एम्प्टी रो के नंबर को स्टोर करेगा। लॉन्ग डेटा टाइप लार्ज नंबर के लिए यूज किया गया है। फिर हमारे पास आता है लास्ट रो। इसमें हमने कॉलम A के लास्ट नॉन एम्प्टी सेल का रो नंबर लास्ट रो में स्टोर करने का काम किया है। ws.row.count वर्कशीट में टोटल रोज का काउंट बताता है। ws.cell कॉलम A के लास्ट सेल को रेफर कर रहा है। एंड XLUP इस सेल से ऊपर की तरफ मूव करने के लिए बोल रहा है जब तक नॉन एम्प्टी सेल मिल जाता है। डॉट रो उस नॉन एम्प्टी सेल का रो नंबर रिटर्न करेगा। फिर हमारी आती है फॉर आई। यहाँ पर हम एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं जो लास्ट रो से रो 1 तक रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। रिवर्स लूप इंश्योर करेगा कि कोई भी रो डिलीट करते वक्त हम कोई रो स्किप ना कर दें। इफ WS सेल जो है वो चेक करता है कि क्या कॉलम A का करंट रो आई ब्लैंक है कि नहीं। अगर करंट रो ब्लैंक हो तो ये उसे डिलीट करता है। लूप हमेशा रिवर्स चलाना चाहिए
ताकि जब आप रो डिलीट करें तब वो एक एक रो शिफ्ट करने की वजह से कोई रो स्किप ना कर दे। नेक्स्ट आई इंश्योर करता है कि लूप का अगला आइटरेशन मूव करता रहे। फिर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। ws.row1 फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू। ये फर्स्ट रो यानी कि हेडर को बोल्ड करने का काम कर रहा है। मैसेज बॉक्स एक पॉपअप मैसेज दिखाएगा जो ये बताएगा कि आपका मैक्रो कंप्लीट हुआ या नहीं। इस पॉपअप बॉक्स को डीबगिंग करने के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। एंड सब रूटीन को प्रॉपरली क्लोज करता है। अब ये काम कैसे करता है? वर्कशीट आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद कॉलम ए के नॉन एम्प्टी रोज को डिटेक्ट करेगा, फिर ब्लैंक रोज को रिमूव करेगा और एक लूप के थ्रू फिर हेडर्स को बोल्ड करेगा ताकि बेटर रीडेबिलिटी हो। फिर एक कंप्लीशन मैसेज दिखाएगा। एडिशनल डीबगिंग प्रैक्टिस, मैक्रोस चलाते वक्त आप ब्रेक पॉइंट सेट जरूर करें ताकि आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर पाएं। इमीडिएट विंडो का यूज करें ताकि आप लाइव डीबगिंग कर सके। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा VBA क्या होता है और इसे यूज कैसे करते हैं, डेवलपर टैब को कैसे एनेबल करें, मैक्रोस रिकॉर्ड करना और उसे रन करना सीखा। VBA कोड मैनुअली लिखें और डीबग कैसे करें, हमने वो भी सीखा। एक प्रैक्टिस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट क्रिएट किया। VBA एक्सेल में टाइम सेव करने और मैनुअली एरर रिड्यूस करने के लिए एक पावरफुल टूल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो आप नोहाउ अकेडमी को फॉलो करें और एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई आइडिया शेयर करना हो तो डू ड्रॉप दैट in the comment section.